please welcome on stage the next confessor for today. चुप रहो. हेलो मैम. उस साइड से निकल गया मैम. मैम दिया उसको माइक. Yes, good evening everyone. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. आपका नाम क्या है? Kishu. किशु. ओके. Yeah. To begin with my confession, so the story starts 10 years ago. ओके. And ये कहानी है जब BSNL अपने कॉल रिकॉर्ड्स easily दे देते थे. ओके. So there was my mom and my dad. पापा का कुछ चल रहा था. ओके. कॉल्स होते थे. मॉम को डाउट हुआ. मॉम ने बोला चलो काम पे लगो. स्कूल के बाद सीधा BSNL के ऑफिस पे गए. काउंटर पे खड़े होके बोला अंकल इस नंबर के कॉल डिटेल्स दे दो प्लीज. उन्होंने बोला नहीं निकल सकते. फिर वापस घर गए. पैसे लिए 1000 रुपये. नेक्स्ट डे स्कूल के बाद फिर उसी काउंटर पे गए. अंकल प्लीज कॉल डिटेल्स दे दो. कॉल डिटेल्स आ गए. कॉल डिटेल्स में आ गए आंटी के नंबर. देन आई वेंट टू द फोटोकॉपी शॉप. वहाँ पे वो नंबर्स हटवाए, कट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉल डिटेल्स को मैनिपुलेट किया एंड माई डैड वॉज क्लीन. सो दिस इज हाउ आई सेव माई फैमिली. तो मैं जितना कन्फेशन समझाऊं कि आपके फादर आपकी मम्मी थी और किसी और को भी डेट कर रहे थे. और डेट तो नहीं होता था उस टाइम पे, कॉल चलते थे सर. हाँ मतलब कॉल पे बात करके ही लोग मिलने जाते हैं. राइट. अब या तो आपने पीछा भी किया और मिलने जाते थे. नहीं मिलने नहीं, कॉल पे ही बात. कॉल पे फिर क्या बात कर रहे हैं? अब 1 आवर्स की कॉल डिटेल्स थी वो मैंने डिलीट कराई थी. कॉल डिटेल्स थी और कितने देर बात करते थे? 1 आवर नाइट. एक घंटा बात करते थे रात में. तो मतलब और फिर आपने जब कॉल डिटेल निकलवाई तो आपका जो वो था कि आपने अपने पापा के नंबर जो वहाँ बात कर रहे थे वो डिलीट करा दिया और अपनी मम्मी को दिखा दिया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट ये था ना कि स्कूल के बाद सीधा BSNL ऑफिस से फिर फोटोकॉपी की शॉप, फिर शॉप पे जाके उसको मैनिपुलेट करके डिलीट करके कंप्यूटर पे बैठ के. भाई आपके पिताजी में जिगरा तो है. BSNL 6 बारी में कनेक्ट नहीं होता और आपके पिताजी का अलग ही नेटवर्क आ रहा था. तो बेसिकली इनके पापा मम्मी को धोखा दे रहे थे तो इन्होंने वो बचा धोखा लिया. तो नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चल रही थी. यार भाई जस्टिफिकेशन देख रहे हो. ऐसी औलाद हर बाप डिजर्व करता है कि नहीं? पापा की एक नहीं कई परियां थी. भाई एक बेटी ही कर सकती है. हाँ भाई. लड़का कभी तरह डिफेंड नहीं करेगा. तो मतलब आप कैसे ये क्या एक्स्ट्रा कौन सी एक्टिविटी है? धोखा ही हुआ ना, आपकी मम्मी पे चीट तो कर रहे थे. धोखा इसे नहीं कहते सर. धोखा कहते जब छोड़ के कोई चला जाता है किसी को. तुम्हारे पिताजी तो महीप सिंह के भी पिताजी निकले. एक टाइम पे 2 मम्मियों को पूछ रहे हैं कि मम्मी क्या. नहीं वो मतलब ये कह रही है कि उन्होंने मतलब और कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें ही की हैं. Yes. अरे ये तो इसको पता नहीं है ना सर. BSNL के रिकॉर्ड में नहीं आता ना. नहीं फिर स्टोरी. अब BSNL का रिकॉर्ड निकालोगे तो नंबर क्या फर्क थोड़ी. आपको कैसे पता कुछ और नहीं किया? इनका भरोसा क्या. नहीं उसके बाद क्या हुआ था, दूसरा जो नेक्स्ट डे था फिर गाड़ी गई थी फैक्ट्री में पापा के पास असली वाली कॉल डिटेल्स लेके कि पापा ये क्या है. अच्छा तो क्या बोले तो फिर? पापा ने बोला मम्मी को पता है. मैंने कहा अभी तक तो नहीं पता है. तो उनका ठीक है पता भी नहीं चलना चाहिए. तो उसके ये लोग बाद क्या चॉकलेट ले लो. पापा चॉकलेट दे रहे थे. तुम्हें तो मदर्स डे पे मम्मी को BSNL की कॉल लिस्ट गिफ्ट करनी चाहिए भाई. है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुना था. बेटी पढ़ाओ पापा को बचाओ. कुछ होता कि अंजलि है बाप की सेटिंग करवा रही है. you can say that. भाई इतना तो रणबीर कपूर भी एनिमल में जो है नहीं कर पाए इतना ये कर गई अपने बाप के लिए. BSNL की कॉल लॉग नहीं निकलवाना चाहिए था, CCTV की फुटेज निकलवानी चाहिए. और सर जिसका बाप BSNL के टाइम पे जितना डिफेंड करिए ना, कुछ क्लिप भी देख लेते. नहीं वो तो ऐसे ही हेल्प कर रहे हैं आंटी की. परेशान है आंटी, थोड़ा मदद क्या कर रही है. गिविंग नेचर के हैं पापा. फिलैंथ्रोपी. पलंग पे चढ़ नहीं पा रही हैं. महीप सर के बाद जबान से गंदी बातें जो अच्छी निकलती है ना पापा को पलंग पे चढ़ने के लिए BSNL का नेटवर्क लगता है.
मतलब अच्छा इसमें इधर मतलब- भी जिन्होंने कुछ चेक किया एक बार पूछना। अभी रिसेंटली कुछ चेक किया आपने पिछले टाइम में? नहीं नहीं, ये सब खत्म हो गया था 2000 एज क्या है पापा की अभी? 65, 65 सर इस उम्र में रहता है। और मम्मी की? 59। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन ही अलग है महीप सर के। मतलब आपके चक्कर में हर जगह स्कोप नहीं ढूंढते किसी को तो यार सिंपल बात की है मैंने कि भाई इट्स मतलब ठीक है फिजिकली मतलब अब चल फिर सकती है ना। यस यस एवरीथिंग, मतलब वो तो ये चल ना- सकती है, आप अपना देखो। मैं दोनों घुटनों में कटोरियां लगी हुई हैं और वहां भी। बहुत महंगी यार। नहीं यार मैम पे आते हैं वापस, काफी इंटरेस्टिंग केस। हाँ जी मैम, तो अभी आपके पिताजी आपसे ठीक से बढ़िया नजरें मिलाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, ऑल इज इन द पास्ट। तो अभी आंटी से चक्कर नहीं चल रहा है? आंटी गई? नहीं, सब ठीक चल रहा है। वो दोनों अलग अलग कमरों में आराम से अच्छे से सोते हैं। तो ठीक है से चल रहा है, दीवारों पे कर रहे हैं वो लोग? दोनों अलग अलग कमरे अकेले देखो, थोड़ा सो रहे हैं पीस बस। पीस प्रिवेल्स। नहीं नहीं, अलग अलग कमरे में अकेले ही सोते होंगे ना? नहीं नहीं, वो तो आंटी बुला लेते होंगे ना कि पापा तो बीएसएनएल वाली कहाँ की भाई, वो तो है ना। हर गलत चीज इतनी पॉजिटिविटी से बता रही। नहीं सब बढ़िया चल रहा, दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, 2 साल से बात नहीं हुई है। बाकी सब ठीक चल रहा बाकी सब बढ़िया, है, बाकी हम ओपन माइंडेड हैं। ओपन माइंडेड। कल ही नई बंदूक खरीदे हैं, बाकी तो बढ़िया। नहीं, बंदूक तो है, कानपुर के रहने वाले से। क्या हो रहा है भाई शहर में? बंदूक नहीं, तुम्हारे पिताजी कट्टा यूज कर रहे हैं तो बंदूक भी है तुम्हारे घर पे? रिवॉल्वर, बंदूक, दुनाली सब है। दोनाली भी है। और अपनी भी चला रहे हैं वो खुद। क्या चाहते हैं भाई, तुम्हारे बाप दीवारों में छेद करेंगे? ओ भाई, तो और आप अभी भी नहीं मानते वो चीट कर रहे थे? तो चीटिंग ही है और क्या। आपको चीटिंग है कि नहीं है ये? अगर आपके पापा करेंगे तो आप मम्मी को बताओगे? हाँ हाँ, यार वालिया मेरा एक स्कूलमेट था, उसने अपने पापा को 5 साल का या 5वीं क्लास में था, उसने अपने पापा को देख लिया था कुछ करते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट। तुम्हारे पापा ठीक है, इनके लेबर में लगे हुए हैं। वही कह रहा हूँ, तू क्या कर रहा था वहाँ? तू आप उस पे ना जाए, आप कहानी पे जाए। अब कहानी ये कि वो लड़का हाँ। थक के गया मम्मी के पास कि मम्मी चलो कुछ दिखाना है। पापा लेबर को लेबर ये होता है देने वाले हैं। लड़का, ये होता है लड़की देखो कितना डिफरेंट। नहीं, मम्मी देखने आई कि अरे ये तो मैंने देखा हुआ है। महीप सर कह रहे मैंने घर बनवाना ही है, तो मतलब नहीं मैंने रेडीमेड लिया है गोल्फ कोर्स रोड पे। गोल्फ कोर्स रोड गोल्फ कोर्स रोड पे घर लिया है। घर देखा है। किसके साथ रहते हैं? हाँ सेक्स के साथ लास्ट टाइम जब इन्होंने किया था तुम पैदा हो गए थे। नहीं सेक्स मेरे कुत्ते का नाम है। कह रहे सेक्स मेरे कुत्ते का नाम है। सच में नाम है कुत्ते का आपका सेक्स? घर में आवाजें ऐसी आती हैं, सेक्स नो। हाँ जी, किशु 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 मुआ, किशु। आई एम राइट है। शक्ल रिवील करना चाहते हो? वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, मत करना प्लीज। तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे आप इतना बढ़िया कन्विंस करते हैं, आप मम्मी को कन्विंस कर ही क्योंकि सकते हो। मम्मी मार देगी ना फिर। मम्मी को मार तो महीप लेगी। जी मना लेंगे, वो टेंशन मत। भाई मम्मी भी मारती है। मार सकती इतना हरामी बुड्ढा मैंने कभी नहीं देखा। मैंने जो आपके पैर छुए थे वो वापस करो भाई। उम्मीद से ज्यादा गंदे हैं। क्या तुम्हारे दिमाग कितने हैं? आर यू डेटिंग एनीवन? यस आई एम। वो अगर मान लो आपको वो किसी दिन ये हरकत करता हुआ पकड़ा गया तो, और आपको पता लग गया कि वो ऐसे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, और तो आप क्या करोगे? But I think now this is very normalized in our society. ये कौन सी सोसाइटी है? ये जो ये हमारी ऐसा society है, जो महीप जी का हमारी- गोल्फ कोर्स का मकान बेच रहे हैं, इस सोसाइटी में मकान दिलवाओ। ये नॉर्मलाइज है सोसाइटी के अंदर, तो आप भी मतलब ऐसे किसी और से ही बात कर रही हैं? कितनी पॉकेट मनी दे रहे हैं पापा यार इतना। ठीक है, तो अगर आपके लिए नॉर्मलाइज है कि आपका बंदा भी किसी और से बात कर रहा है ना? No, you just said कि अगर पकड़ में आता है तो obviously he'll get the warnings and पकड़ में आता है तो फिर क्या कह रही बोला मैम? जाएगा। सब कुछ ठीक चलेगा, अलग अलग रूम में सो जाएंगे। और आप हर रूम में जा जाके देख रहे घर का मुद्दा सिर्फ सोना थोड़ी है यार, ये अलग हो जाएगा। सर आप मान लीजिए आप शादीशुदा हैं सर, ये रही भाभी जी, मान लीजिए अगर भैया कुछ ऐसा कर रहे हैं और आप पकड़ लेते हो, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। आप किस तरह हो? नॉर्मलाइज है हम।
किशु बाहर लोग तुझे पागल बोल रहे हैं। कह रही है असली नॉर्मल है। मतलब आप क्या करोगे, एक्शन क्या लोगे? कत्ल। हैं? अच्छा अच्छा, इतने कमजोर हैं कि आपके साथ भी नहीं कर पा रहे। बट ठीक है, आपके अंदर कोई है ऐसा जो कहता है कि ये नॉर्मलाइज है? एनीबॉडी कोई बता सकता पर वो नॉर्मलाइज नहीं करी, वो कह रही मैं वार्निंग Normalize दूंगी, कैसे हो छोड़ सकता दूंगी। है यार? आप यही कर रहे हो क्या, वार्निंग दोगे उसके बाद करोगे Yeah, तो तुम्हारा- obviously things can work out because communication अगर होगा बात करके उसको समझाया जा सकता है। आप ही डिसीजन लो, मेरे बस की नहीं सर ये डिसीजन। ये ये तो आप ही लो। डिसीजन क्या है ये, मतलब अगर ये सच भी बोल रही है ना हाँ। तो बहुत ही चूते खानदान है भाई। तुम मिली कभी वो आंटी से? हाँ, उनके घर जाते थे ना। जितनी बताई जा रही है उससे ज्यादा है। बेस्ट हाँ हाँ, बेस्ट मैं कह रहा हूँ, उससे बात करो भाई, ये मतलब बेस्ट फ्रेंड की वाइफ थे वो। आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं, डैड बेस्ट फ्रेंड। ओ बहन की यार ये ट्विस्ट इन द टेल, बहुत गलत। ये क्यों नहीं बताया तुमने? तभी तो मैं कह रही हूँ चीजें नॉर्मलाइज किया मैंने 2008 में ये सब देख लिया था। ओहो 2008 में देख लिया था। और उसने जो पापा के बेस्ट फ्रेंड थे उन्होंने पकड़ लिया मुझे फिर? लग रहा है ये ट्रेंड मेरे डैड ने स्टार्ट किया था। ये ट्रेंड आपके पापा ने स्टार्ट किया, आपको लग रहा है? हाँ, चीटिंग ही है वैसे तो। पलट गई यार ये तो। मुझे तो लग जो काम थेरेपी नहीं कर पाई हमने 5 मिनट में कर दिया। करीब करीब है तो मेरे बाप भड़वा ही वैसे भाई। वही पावर। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भी आंटी की ही बेटी है। तुम्हारा आई डोंट थिंक सो। VFX से मुझे इस शो से हटा दिया जाए किसी तरह। तो ये जो चाचू थे उन्होंने आपको पकड़ा कभी? मतलब उनकी चाचू ही बोलती थी कि best friend ही को? बना दिया। बेस्ट फ्रेंड मतलब होते आप क्या बोलते थे उनको, चाचू या अंकल? नहीं, अंकल ही बोलते थे। तो जो अंकल है उन्होंने पकड़ा अपनी वाइफ को, जैसे आपने अंकल इसके का पिताजी एक छोड़ ही बेटा- नहीं रहे थे, वो कैसे पकड़ेंगे? नहीं, द पॉइंट वाज कि उनका भी एक बेटा था जिसको मैं भाई बोलती थी, तो हमने प्लान आउट करके फिर चीजें ठीक करी मैंने और अच्छा, मुझे लगा कि उसको मैं भाई बोलती हूँ, मैंने भी उसका सेक्स कर लिया बाद में। मेरे को वही लगा भाई। भाई मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये उसको भाई बोलती थी, मम्मी अरे उसको भाई बोलती तो उसने उसको बताया कि भाई तेरी मम्मी और मेरे हाँ। पापा की बात चल तो रही है, तो हमने समझा ऐसे- ले। तो अपनी माँ को समझा, मैं Yes. अपने बाप को समझाती हूँ। अच्छा ओ भाई साहब। तो उसके बाद से वो हाँ, मुझे थोड़ी सी सही लग रही है कि ये इसने कहा- ऑनेस्ट तो है, ये हाँ, ऑनेस्ट और है, मतलब- पर गलत है, ऑनेस्ट है। नहीं, मुझे ठीक लग रही है यार। मतलब सोचो कि घर के तुड़वाने, चलो एक वार्निंग देके छुड़वा दो, डिवोर्स क्या करवाने, किंडर जॉय कौन लेकर देगा? ठीक है किशु, आई थिंक विद द ऑडियंस पोल हम लोग ये जा रहे हैं कि एंजल होता नर्क है वाले शोर मचाओ ना, नर्क वाले शोर मचाओ। स्वर्ग वाले स्वर्ग कर यार, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं करा यार। स्वर्ग भेजे में सही है ना स्वर्ग? हाँ। ठीक है। तो आई थिंक हमारी एंजल आएगी और उसको लेके जाएगी। She deserves an angel! ये बस एंजल को बुलाना चाहते थे। इनको कोई लेना देना नहीं। मैं आपके पापा को थैंक यू बोलेंगे, हमें को थैंक यू बोलेंगे।